2013 पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक तारीखी मोड़ पर खड़ी थी। कहीं साल, कहीं सियासी कश्मकश, अदालती फैसलों, फौजी हुकूमतों और जिला वतनों के बाद एक ऐसा रहनुमा दोबारा इक़्तिदार में आ रहा था जिसे कुछ लोग तरक्की की अलामत कहते थे और कुछ लोग शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे। नवाज शरीफ। Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Muhammad Nawaz Sharif, Do solemnly swear that I am a Muslim and and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे। Mia Muhammad Nawaz Sharif Saab has secured 244 votes. मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका ये दौर पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सियासी बहरानों में से एक बन जाएगा। ये जज्बा, ये जोश, ये इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये जो है ये फतह की दलील है इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवाज शरीफ की वापसी की मुकम्मल कहानी, वो इंतखाबात जिन्होंने उन्हें तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाया, वो मंसूबे जिन्होंने मुल्क की माशियत और इंफ्रास्ट्रक्चर का रुख बदला और वो तनाज़ात जिन्होंने इनकी हुकूमत को एक बार फिर इख्तिताम तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। पनामा का बड़ा तारीखी फैसला। 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की और नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। हुकूमत संभालते ही तवानाई के बहरान, माशियत और अमन अमान की अपनी तरजीहात में शामिल किया। मुल्क में मोटर रेस का जाल को मजीद वसअत दी गई, बिजली के कई मंसूबे शुरू किए गए और चीन पाकिस्तान सी पैक का तारीखी मंसूबा शुरू हुआ जिसे पाकिस्तान की माशियत के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया गया। इस दौरान कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशंस किए गए, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी किए गए। दूसरी तरफ हुकूमत को कई सियासी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। 2014 में इस्लामाबाद में एक तवील धरना हुआ जिसने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। बातचीत कैसे कामयाब होती? हमारा तो पहला नुक्ता ये है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे। मगर असल बहरान 2016 में आया जब पनामा पेपर्स मंजर आम पर आए। दस्तावेज़ात के मुताबिक शरीफ खानदान ने मजीद 2 अपार्टमेंट्स की खरीदारी के लिए 70 लाख बरतानवी पाउंड कर्ज के एवज 4 जायदादें डच बैंक और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के पास गिरवी रखी है। और इन दस्तावेज़ात में दुनिया भर के कई सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के आफशोस असासों का जिक्र था, जिनमें नवाज शरीफ के खानदान का नाम भी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तवील समातों के बाद 2017 में अदालत उज़्मा ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद उन्हें वज़ारत अज़्मा को छोड़ना पड़ा। बाद अज़ां एहतसाब अदालत से भी मुख्तलिफ मुकदमात में फैसले आए और फिर वो आलात की गर्ज से बैरूनी मुल्क चले गए। इनके हामियों ने उनके मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दिया, जबकि मुखालफिन ने उन्हें एहतसाब का अमल कहा। आज भी इस मामले पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की उन शख्सियात में शामिल है जिन्होंने कई दहाइयों तक मुल्क की सियासत पर गहरा असर डाला। उनकी हुकूमतों ने तरक्याती मंसूबे भी दिए और बड़े सियासी तनाज़ात भी देखने को मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने पहले क्रिकेट के मैदानों में तारीख बनाई, फिर फलाई काम से दिल जीते और आखिरकार सियासत में कदम रखा, पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बदल दिया। ये है इमरान खान के सफर की पहली कहानी। अगर आप पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख मुस्तनद अंदाज में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।